और कोई गरीब घर के अगर बच्चा छोट होता है तो उसको कितना कितना तकलीफ होता है ना, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कल्पना करो थोड़ा देर के लिए कि अगर अपने घर का स्थिति ऐसा हो जाए और अपना घर के लड़के अगर किसी के सामने ऐसे गुटुर गुटुर खाने के लिए, पेट की भोजन के लिए तरस रहा है तो कितना दर्द होगा। तो वही मुट्ठी चबेना खाने पीने के कहती है कि बाबूजी भूख लगी है। क्या कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूँ कि जी चाहता है कि फांसी लगाकर हिंदी का वीडियो चैप्टर संख्या 1 बना रहे हैं। पहला पार्ट है कहानी का प्लॉट। आज इस पार्ट में इतना दर्द छिपा हुआ है कि देखिएगा तो पता चलेगा। सबसे पहले किसी पार्ट को पढ़ने के लिए लेखक का जीवनी थोड़ा जान लेंगे। तो कहानी के प्लॉट पार्ट के राइटर है शिवपूजन सहाय। कहानी के प्लॉट पार्ट का राइटर कौन है? शिवपूजन सहाय। उनका जन्म जन्म हुआ था 1893 ईस्वी को, माने शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी, मृत्यु 1963 ईस्वी। ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। उसके बाद है जन्म स्थान, माने कि उनका जन्म उनवास बक्सर बिहार में हुआ था 1893 ईस्वी में। किसका जन्म? शिवपूजन सहाय का। आप बोल सकते हैं सर, इनका जन्म शिवपूजन सहाय का। उसके बाद है उनका मृत्यु हुआ था 1963 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1963। जन्म स्थान बता दिए हैं। और शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम कुछ और था। क्या नाम था? भोलानाथ। भोलानाथ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है बचपन में उसके माता पिता प्यार से कुछ और नाम भी रख देते हैं और बड़े होते हैं तो कुछ और नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो वैसे ये शिवपूजन सहाय भी बचपन में भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। उसके बाद शिवपूजन सहाय ने कुछ पत्रिका का संपादन किया था, जैसे किए थे, जैसे जागरण है, हिमालय है, माधुरी है, बालक है। ये भी आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में आपको पूछ सकता है। उसके बाद है उनकी रचना। देखिए उनकी रचना तो बहुत है लेकिन कुछ कुछ रचना महत्वपूर्ण है जिसको हम लेके आए हैं। पहला है देहाती दुनिया, दूसरा है दो घड़ी वे दिन। बस ये 3 गो VVI है, इसको रटने का प्रयास करेंगे। इनका जीवनी हो गया। आज हम इस पाठ में कहानी के प्लॉट पाठ में एक गरीब घर के लड़की का चर्चा करेंगे कि गरीब घर का अगर लड़की है तो उसको कितना दुख होता है हर चीज में। और इस पाठ के माध्यम से तिलक दहेज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अनुसार ही। सबसे पहले लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं कहानी लेखक नहीं हूं। मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, परंतु माने कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं। मतलब ये कह रहे हैं ये अपने आप में कम, माने कि अपने आप को ऊंचा साबित नहीं कर रहे हैं, कम साबित कर रहे हैं कि हम माने कि और राइटर की तरह नहीं है, हम में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहानी में पा गया हूं और इसी कहानी पर मैं भड़कीली इमारत खड़ी कर सकते हैं। कौन बोले? राइटर बोल रहे हैं, माने शिवपूजन साहब। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। हाँ, पाठ का नाम भगजोगनी और भगजोगनी के पिता के नाम था मुंशी जी। उसका नाम कुछ और था लेकिन लोग उसको मुंशी जी कहते थे। अब उनको किस दरिद्रता भरी जीवन माने कि मुंशी जी बिताए हैं। और कोई गरीब घर के अगर बच्चा छोट होता है तो उसको कितना कितना तकलीफ होता है ना, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते, अब वह इस संसार में नहीं है, उनका नाम भी विचित्र ही था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उनको साहित्य को मतलब दर्शकों के सामने जो ये पाठ पढ़े उनको ये पता होनी चाहिए, तो उनको दर्शकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूं। खैर उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, मतलब जब ये लिखे थे तब तक मौजूद थे। कौन? पुत्री भगजोगनी। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। कौन कह रहे हैं? लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध के बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी इसलिए उनका एक काल्पनिक नाम मतलब कल्पना कर लिया, उसका नाम रख लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। ये क्वेश्चन है पाठ में कि आखिर लेखक ने उस लड़की का नाम भगजोगनी ही क्यों रखा। तो वास्तव में भगजोगनी माने कि वो जो लड़की थी ना, इतना सुंदर थी, इतना रूपवान थी, जैसे लग रहा था कि अंधेरे घर की दीपक है। कौन? भगजोगनी। इसलिए राइटर ने उनका नाम भगजोगनी ही रखा।
देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए आगे चलते हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। मतलब ये जो थे ना, उस जमाने के दरोगा थे, जितना माने कि आजकल सब लोग अंग्रेजी तो जानता है, हिंदी जानता है और भाषा सब जानता है, लेकिन धर्म शास्त्र के ज्ञान लगभग 100 लोग में से 5 गो, वो 14 बोल दिए, 5 गो लोग के पास इसका ज्ञान होगा। उस समय थे कौन? बहुत दिलेर थे, बहुत मुस्तैद थे। कौन? दरोगा जी, मुंशी जी के बड़े भाई। इसलिए उर्दूदा लोग, उर्दूदा के मतलब होता है कोई कोई, कुछ कुछ, मतलब गिनले न कहता है, गांव भर में गिनन चुनन आदमी को ये पद मिलता है। उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे, 8-10 पैसे मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, और ये मात्र 8-10 पैसे का। तो उस समय 8-10 पैसे का महत्व था, बहुत ज्यादा महत्व था। 8-10 पैसे का करीमा खाली वार कर पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरिया चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते हैं। मतलब लेखक महोदय उनके तुलना आज के वकील के साथ कर रहे हैं कि आज के वकील कितना भी पैसा खर्च करके माने कि इतना ज्ञान लेता है, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना कौन कमाए थे? मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी। आगे चलेंगे। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। हाँ, जितना पैसा कमाया ना दरोगा जी, अपने जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। इसलिए कहा जाता है कि देखो, पैसा कमाना आसान है, रियल में पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना मुश्किल है। पैसा बचाना सीखो, तब जाके आगे बढ़ोगे। तो यही उनका, पैसा कमा लेते थे, लेकिन बात क्या था कि बचाना नहीं जानते थे। मतलब जितना कमाते थे उतना ज्यादा लुटाते थे, खर्च करते थे, जलसा करते थे। कौन? दरोगा जी। और माने कि रुपया पैसा दरोगा थे तो और गरीबों लोग को भी सताया करते थे पहले। हाँ, आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। उनकी एक घोड़ी बची थी जो थी महज 7 रुपये की। 7 रुपये की घोड़ी का दाम कितना रुपया? 7 रुपया उस जमाने का, जो अभी उसका बातें छोड़ दो। मगर कान काट थी कि तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। और घोड़ी के लिए ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? मतलब सबसे अच्छा घोड़ा है। मतलब इस कहने का मतलब है, घोड़ी के लिए नहीं बोल सकते, और भी व्यक्ति के लिए ये मुहावरा का, ये सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दरोगा जी ने, हाँ यहाँ पे है, क्या है, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गराए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नीमुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। मतलब सब लोग कहते थे इनको कि तुम घोड़ी हमको दे दो और तुम ऊंचे पद पर हो जाओ, दरोगा से अब इंस्पेक्टर बन जाओ और भी ऊंचे ऊंचे पद ले लो। लेकिन न घोड़ी दिया और न उससे पद इसका इनको मिला, और बस इतना मुस्तैद दिलेर हर तरफ से अच्छा आदमी होने के बावजूद भी दरोगा ही रह गए। कौन? मुंशी जी के बड़े भाई। इस तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा ही रह गया, सिर्फ उन घोड़ी के मोहब्बत में। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा निकाला। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उसका श्राद्ध करा दिया। अगर घोड़ी को भी बेच खाए होते अपने जमाने में, तो उनके क्रियाक्रम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीवता। जिमना के मतलब है नहीं पहुंचता। अब मान के चलिए, जिनके घर कुछ मिलने की आशा होता है, उन्हीं के घर ना व्यक्ति सब यानी कि जाना चाहते हैं। क्या कोई भी कार्य करने के लिए, पूजा कराने, चाहे हजाम लोग चाहे और भी व्यक्ति है, लेकिन जिनके घर कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां पर लोग जाना चाहेगा नहीं। क्योंकि आज पूरा दुनिया क्या है? लोभी है। हम लोग भी लोभी है। जहाँ लोभ है वहां लोग पहुंचता है। जरूरत के हिसाब से लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। अभी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत निकल गया, लोग का कोई महत्व नहीं, महत्व है जरूरत का। आगे देखेंगे। ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खाली रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए। उड़ीन का मतलब एगो ऋण होता है, जैसे एक बेटा को अपने पिता के प्रति एक ऋण होता है। जैसे कि अगर उसका पिता अगर डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, तो
उनका काम होता है कि उनका श्राद्ध क्रियाक्रम कर देना। अगर उनका श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करते हैं तो वो ऋण मतलब कर्जा उनका चढ़ा ही रहता है। तो उसी प्रकार अगर बेटा नहीं है तो अगर भाई छोट है तो उनका ये फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई को क्रियाक्रम कर दे। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। घी के दिए के मतलब क्या होता है? खूब खुशी मनाना, खूब खुशी मनाना। जब मन जो चाहे कर सकता है। कौन? आप क्या क्या करते थे वो देख लीजिए। कह रहे हैं कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मतलब सेंट गांजा पीते थे। इत्र मिलाकर कति पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। अभी एकदम माने कि अभी पी के खत्म हुआ और फिर कुछ पल के बाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ तो दूसरा का जोम लगा देना है। क्या होता था मुंशी जी? 1 जून 32 बटेर मतलब एक समय में 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में, नथुनी मतलब जलसा, इसका अर्थ नहीं समझाएंगे। उतारने में दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। एक बात आप लोग ये जान लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से गरीबी झेला है ना ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे अपनी मेहनत के बदौलत पैसा कमाया है तो उनको तो बहुत खुशी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अमीर से गरीब हुआ है ना तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ऐसे लगता है जैसे कि जहर के समान जिंदगी हो जाता है अगर कोई व्यक्ति अमीर से गरीब होता है तब। तो यहाँ मुंशी जी के बड़े भाई मर गए हैं, अब मुंशी जी क्या हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। तो वही कह रहे हैं जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। मतलब पहले चिलम नहीं ठंडा हो पाता था, अब घर में खाना भी नहीं बन रहा है। इतना माने कि उनके पास मजबूरी आ गया था। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी वो अब सरा सरा कर मट्टर सत्तू सरपुटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चना चबाकर दिन गुजारने लगे। मतलब जीवन तो जीना है ना, कुछो न कुछो तो खाना पड़ेगा। पैसे ही नहीं है, घर में कोई कुछ है ही नहीं है। अब ऊपर से माने कि बताते हैं उनका लड़की पैदा हो गया, माने कि कोई बच्चा होता है अभी गांव घर में, माने कि अगर अपने अच्छा घर के बच्चा तो खाना खाने के बाद रास्ता पर कुछ खाने पीने के लिए डलबूट और भी चीज लेके जाता है। लेकिन गरीब घर के बच्चा सब उनके पीछे लगा रहता है हमेशा कि क्या कि उनको नहीं मिलता तब न लगा रहता है कि हमको भी थोड़ा दे दे तो खराब। तो उनको बाट जो होता रहता है, ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे अभी। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। अरे ऐसा शब्द क्यों कहा गया? ऐसा शब्द आखिर इस पाठ में कहा क्यों कहा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है? तो इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार एक थानेदार की कमाई होती था लेकिन कुछ पल में ही खत्म हो जाता है, जैसे कि फूस के घर में आग तो जल्दी लगता है, उसका जिस समय आग लगता है उस समय उस आग के ज्वाला के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता है कि इस ज्वाला के सामने। फूस के घर में जब आग लगा है तब, लेकिन कुछ ही पल में वो आग क्या हो जाता है? ठंडे हो जाते हैं। और वही लकड़ी उकड़ी में आग तो धीरे से लगता है लेकिन ठंडी जल्दी नहीं होता है। तो उसी प्रकार इसका तुलना किया गया है कि जैसे थानेदार की कमाई तो होती है, बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं लेकिन बहुत जल्द गरीब भी बन जाते हैं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए पर सब के सब सुबह का चिराग हो गए। सुबह का चिराग के मतलब जन्मे लेकिन मर गए, 1 साल 2 साल में मर गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा। अब जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा, अगर कोई रियल में अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है और उसको बेटी का शादी करना है और गरीब है तो उनका जो मजबूरी होता है ना, वही व्यक्ति समझ सकता है जो उनके पास दुख है। इसको बताने से चाहे लिखने से कोई नहीं फील कर सकता है कि उनके पास कितना दुख है। समझ गए? आगे देखिए, बुढ़ापे भी कंधे दबाने लगा तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई और
तारीफ यह कि मुंशी जी के बदकिस्मती भी दरोगा जी के घोड़ी से कुछ सवार नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही भारी मूर्खता है। तिलक दहेज का भी चर्चा करेंगे हम पाठ में। लेकिन युग धर्म के क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। मतलब जो कमजोर है उसी को लोग क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जो कमजोर है उसी को दबा रहे हैं। पुरुष दल को स्त्री खदेड़े जा रहे हैं। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल रहा है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। मतलब उसका माने भगजोगनी की माँ भी मर गई, इसलिए अभागिन तो अजहर थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर की दीपक थी, इतना सुंदर थी। आजकल वैसे सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। कौन कर रहे, लेखक महोदय कर रहे हैं कि अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप जाता है। कौन कह रहा है, लेखक। यदि कोई भावुक कहानी लेखक इस सहृदय कवि उसे देख लेता, मतलब ऐसे कवि कोई देख लेता जो बना बना के लिखने वाले होते, तो उनके लेखनी में इतना जोर हो जाता कि पढ़ने वाले व्यक्ति को, ये कहानी पढ़ने वाले व्यक्ति की आंख से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी लेखनी में न्यास करुणा की धारा, करुणा का मतलब दयालुता की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावाने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। कौन बोले, लेखक महोदय। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति को देख रहे हो तो देखोगे तो क्या फीलिंग होगा वो अलग है, और सीधे लिख दो कि फलाना गरीब था तो वो एगो अलग फीलिंग है। लिखने में गरीबी का कोई फील नहीं होता है। राजमहलों की स्वर लीला और विशाल वैभव की वर्णन में समर्थ हो, और बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथरा लिपटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में क्या था, समर्थ था। अब घर में उसके खाने के लिए अन्न भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पूरा केस उसको लगता ड्रामना की तरह हो गया था। किसी के घर अगर माने कि बच्चा का छठियार उठियार होता था तब उसको जाके तेल लगा देता था माथा, माने कि लोग सब उनको लगा देता था माथा में। बहुत तकलीफ होता था। और कभी दिन भर यानी कि भटक के आने के बाद भूखे कहीं से कुछ खाना नहीं मिलता था, तो प्यार से अपने पापा को मुंशी जी के गोद में बैठ के बोलते थे कि पापा अगर कुछ खाना है तो दे दो, बहुत भूख लगा है। बहुत तकलीफ था। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। कृत्रिम श्रृंगार की मतलब होता है जो आजकल नया जो श्रृंगार जो लोग सब अपना बनावटी है, और भी क्रीम सब नहीं है, उस सब के बारे में। शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती है, वैसे दुष्यंत राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी नहीं फबी। किंतु शकुंतला को चिंता और कष्ट में के वायुमंडल में नहीं पली थी। उनके कानों में उदर दैत का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की सवाल जालती कामनी वाली उपमा उपयुक्त हो सके। पर भगजोगनी तो गरीबी के चक्की में पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं। एक बात बताते हैं, अगर जिसके घर में खाना पीना अच्छा रहता है, खाना पीना अच्छा रहेगा, देखो सबके शरीर में हड्डी है, लेकिन वो व्यक्ति तभी अच्छा लग सकता है जब उसके शरीर खूब अच्छा से खाना पीना से तंदुरुस्त है, पुष्ट है। एकदम खंडहर की तरह हड्डी दिखेगा तो सुंदर दिखेगा नहीं। अब तो माने कि हड्डी कब नहीं दिखेगा, जब अच्छा भोजन करेगा तब ना, तो अच्छा भोजन मिलेगा तब ना। घर में तो है नहीं। और उसका पिताजी भी क्या है, बूढ़े हो गए, कमाने कहाँ जाए, कमाने कहाँ जाएंगे, वो कमाने का उम्र होता है क्या। आगे देखो,
वह दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो गया था। महीने में एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले भर पेट नहीं खाना खा पाता। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिक सकते थे। उस दिन मुंशी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा दो टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरख धांधरी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर जुओं का अड्डा नहीं होता। किनका? भगजोगनी का। मेरी आंखों की जोत मतलब रोशनी अब ऐसी मंद पड़ गई है, जुएं सूझती मतलब ढील दिखती नहीं कि हम इसको निकाल के फेंक दें। और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर कंगी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल छमाही में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर खाते हुए खाना खाने के बाद लेकर घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोती रहती, मतलब उसके पीछे पीछे लगी फिरती रहती है। तो भी मुश्किल से एक दिन में एक दो मुट्ठी चना, मतलब मुश्किल से दिन भर पीछे पीछे कोनो कुछ खाए थे तो पीछे जाके खड़ा है और गुटू गुटू ताक रहा है कि कभी वो दे दे। कोशिश करो, इसको कल्पना करो थोड़ा देर के लिए कि अगर अपने घर का स्थिति ऐसा हो जाए और अपना घर के लड़का अगर किसी के सामने ऐसे गुटुर गुटुर खाने के लिए पेट की भोजन के लिए तरस रहा है तो कितना दर्द होगा। तो ये मुट्ठी चबेना खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घर वालियां दुनाने लगती। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी उंगलियों में जो कुछ अट जाता, छोटे उंगली में अट जाता है, उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कौन? भगजोगनी। कभी कभी एकाध फांका चना चबेना मेरे लिए ले आती है, उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है। क्या कहती है? कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूँ कि जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं। इतना दर्दनाक जीवन है। खाने पीने के लिए तरस रहा है। अभी के गरीब तो खाने पीने के लिए कम से कम तरस तो नहीं रहा है ना, लेकिन उस समय खाने के लिए लड़का सके पीछे पीछे लगा है। किसी कोई दे दिया, कोई नहीं दिया, लेकिन लड़के तो इतने त्यागी नहीं होते हैं कि हर लड़का दे ही देंगे। इसके बाद और इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है। इस चैप्टर का जो भाग छूट गया ये नेक्स्ट वीडियो में, और इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर आप देखते रहिए। हर दिन लगभग माने कि 9th का हिंदी और मैथ, 10th का हिंदी और मैथ और 12th का हिंदी और इंग्लिश का वीडियो अपलोड हमेशा होते रहेगा मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है एम सरडेन। आप चैनल से जुड़ सकते हैं।